तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों शुक्र देव की महादशा पर चर्चा चल रही है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में जो बारी है वो है कन्या लग्न के बारे में चर्चा करने की। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, कोई भी ग्रह किसी जन्म पत्रिका के लिए या तो योग कारक अर्थात अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, जिसको कि हम मारक कहते हैं। तो जहां तक प्रश्न कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, ये लग्न भाव है, यहां पर 6 नंबर की कुंडली है, 6 नंबर से कुंडली का प्रारंभ हो रहा है। तो इस जन्म पत्रिका में जो शुक्र देव हैं, जो दानव गुरु हैं, जो ऐश्वर्य के, वैभव के, भौतिक सुखों के कारक हैं, वो एक योग कारक अर्थात बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले यहां पर साबित होते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो स्थापित कहां पर है, प्लेस्ड कहां पर है, इस पे डिपेंड करता है। तो यदि आपकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है तो कुंडली जरूर खोल करके रखें, और शुक्र की महादशा है तो फिर तो आपको ये देखना बनता ही है, क्योंकि शुक्र की महादशा सबसे लंबी महादशा होती है, 20 वर्षों की ये महादशा होती है। साथियों, प्रारंभ करते हैं लग्न से। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव लग्न में ही विराजमान हो तो लग्न में तो वो आ गए, लेकिन वो यहां पर कभी भी अच्छा नहीं बल्कि बुरा रिजल्ट देने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो यहां पर नीच राशि के हो गए। और योग कारक ही ग्रह क्यों ना हो, यदि वो नीचत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कोई योग्य व्यक्ति है लेकिन वो नीच लोगों के साथ में जाकर के स्थापित हो जाता है, उनकी संगति कर लेता है, तो वो अपने गुण खो करके नीच लोगों के जो गुण हैं वो प्राप्त कर लेता है। तो पूरी की पूरी शुक्र की महादशा इनके लिए बहुत सारी समस्याएं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी समस्याएं होती। व्यक्ति जो है वो वासना प्रधान जीवन जीता है, उसके लिए जीवन में वासना ही सब कुछ होती है। बहुत भीषण रूप से वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा गलत निर्णय ही लेता है, और पूरे के पूरे ये जो 20 वर्ष हैं वो बर्बाद ही हो जाते हैं एक प्रकार से। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, यहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धन की कभी भी कमी अपनी दशा अंतरदशा में नहीं होगी। पैतृक संपत्ति भरपूर व्यक्ति को मिलती है और उसको वो कई गुना आगे लेकर के जाने का कार्य करता है। वाणी की जहां तक बात करें तो बहुत ही आकर्षक और मीठी वाणी होती है, उसकी वाणी में एक चुंबकत्व, एक मिठास होती है, लोग उनकी वाणी सुनना पसंद करते हैं। अपने कुटुंब को सदैव साथ लेकर के चलता है व्यक्ति, कभी भी तरक्की अकेले नहीं करता, अपने कुटुंबी जनों को वो साथ में लेकर के उन सब की भी प्रोग्रेस करवाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस तृतीय भाव में, जो कि पराक्रम, साहस का भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत अच्छा रिजल्ट वो प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं? व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना ले ले, आजकल बिजनेस में, जीवन में हर जगह पर रिस्क है, ये करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो शुक्र की इतनी इनके ऊपर मेहरबानी होती है कि चाहे जितना बड़ा ये रिस्क ले ले, इनको रिजल्ट अवश्य मिल जाता है। एम्बिशियस जरूरत से ज्यादा बनाता है। लोग जो कि इनके आसपास के यदि बहुत छोटी गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो ये टॉप एंड मॉडल की सोचते हैं और खरीद भी लेते हैं। अपनी सारी की सारी महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन, ये शुक्र की दशा अंतरदशा में पूरी अच्छे से कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ दशा इनकी रहती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। व्यक्ति जो है वो मां से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, उसकी जो पसंद होती है, चाहे कपड़े हों, गैजेट्स हों, वो सारे हमेशा टॉप एंड, उसको लोकल चीज कभी पसंद नहीं आती। जो भी खरीदेगा वो लग्जूरियस और टॉप एंड ही वो खरीदेगा। भूमि से यहां पर निवेश में उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, गाड़ी और भूमि, भवन, इन सब से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक यहां पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि ये
शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे रिश्ते में कई बार फंसते हुए नजर आ जाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। त्रिकोण में आ गए वो, एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में, वो भी इनके मित्र राशि के ही हैं। तो इनको ये इच्छित संतान का वरदान प्रदान करता है और वो संतान इनके लिए भाग्योदय कारक होती है। प्रेम संबंधों में सफलता का यहां पर योग बहुत अच्छा इनको श्रेष्ठ मिलता है। और साथ ही यदि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कई गुना रिजल्ट भी इनको अवश्य ही मिल जाता है। साथ ही यदि शुक्रदेव इस छठे, इस षष्ठ भाव में विराजमान हो जाएं तो वो यहां पर इनको क्या देंगे? वो इनको गुर्दे अर्थात किडनी से संबंधित समस्या दे सकते हैं, गुप्त रोग से संबंधित समस्या इनको दे सकते हैं, कर्ज लेकर के घी पीने, जो चारवाक की नीति है, तो कर्ज लेकर के अपनी लग्जरी पर, अपने खर्चों पर, अपनी विदेश यात्राओं पर खर्च करके और ये कर्ज के तले दब जाते हैं और अपने आसपास शत्रुओं का बहुत बड़ा जाल ये फंसा लेते हैं। तो ये हम उदाहरण देख रहे हैं कि योग कारक होते हुए भी यदि वो गलत स्थान पर प्लेस्ड है तो आपको रिजल्ट वो अच्छा नहीं प्रदान करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में, जो कि शादी, विवाह और दाम्पत्य जीवन का भाव है, बहुत ही सुंदर रिजल्ट वो यहां पर प्रदान करेंगे। सही समय पर विवाह संपन्न करा देंगे, पसंदीदा व्यक्ति से विवाह संपन्न करा देंगे, शारीरिक और मानसिक और आत्मीय सारे रिश्ते जीवन साथी से बहुत अच्छे इनके रहेंगे। जीवन साथी के साथ में मिलकर के यदि ये कोई बहुत अच्छा व्यापार, कोई वेंचर शुरू करते हैं तो उसमें ये शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। शुक्र इनको 20 साल में शून्य से लेकर के शिखर तक की यात्रा कराता है। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी और मैं समझता हूं कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति यहां पर, क्योंकि भाग्य स्वयं दाम्पत्य जीवन में आकर के बैठ गए। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी वो बेड़ा गर्क करने का कार्य करेंगे। शादी हो गई है लेकिन दाम्पत्य जीवन को खराब, ससुराल से संबंध तो बेहद ही खराब। यदि किसी नौकरी में है और खासतौर पर सरकारी नौकरी में है तो झूठे इल्जाम या रिश्वत लेते हुए किसी प्रकार की ट्रेपिंग की कार्यवाही, किसी प्रकार की जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो इनके ऊपर हो सकती है। निरंतर अपमानजनक स्थितियां यहां पर इनको सहन करनी पड़ती है। व्यक्ति नशे की शरण लेता है, डिप्रेशन में जाता है और कई बार तो वो ये कहता है ईश्वर से कि इतना मृत्यु तुल्य कष्ट देना था तो फिर मुझे ये जीवन ही क्यों दिया। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के शुक्रदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। जीवन में सबसे अच्छी दशा इनकी शुक्र की दशा जाने वाली होती है, क्योंकि स्वयं भाग्येश अपने ही भाव में विराजमान हो गया। व्यक्ति धर्म के प्रति भी आकर्षित होता है, संतुलित जीवन जीता है, पैसा भी कमाएगा और उसको आध्यात्म में वो लगाएगा भी। विदेश यात्राएं, कई, एक दो नहीं, कई सारी विदेश यात्राएं शुक्र की महादशा में ये करता है। धर्म में और भाग्य, जैसे कि भाग्य के घोड़े पर ये सवार हैं और लगाम इनके हाथ में है। कुछ कहने की यहां पर आवश्यकता नहीं, चारों तरफ से बल्ले बल्ले है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, ये भी जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा इनके लिए साबित होने वाली है। व्यक्ति या तो पिता के मार्गदर्शन में कार्य करता है या पिता के व्यवसाय को अपनाता है। कोई पद इनको शुक्र जरूर देता है और उस पद से ये बहुत सारा पैसा, लाभ, सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। जीवन अनुशासन में ये जीते हैं। और साथ ही यदि ये ग्लैमर के फील्ड में, कला के फील्ड में रहते हैं या फिर किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसमें ये अकूत संपदा अर्जित करते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। आय में इनके कई गुना वृद्धि होगी और मल्टीपल आय होगी। किसी एक आय पर ये निर्भर नहीं रहते। इच्छाएं जो कर ले, जो अभी नामुमकिन लग रही है, लेकिन वो इच्छा भी इनकी पूरी जरूर हो जाएगी। अपने आसपास ही हमेशा मजमा लगा करके रखना पसंद करते हैं। एक दो लोग नहीं, इनको बातचीत करने के लिए कम से कम 5-7 लोग चाहिए। इनको एक मंडली चाहिए और उस मंडली का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और कब किसको कैसे उपयोग में लाना है इसमें ये वरद हस्त रखते हैं। और चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में इनको नॉलेज जरूर बनी रहती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए
तो यहां पर वो मिला जुला रिजल्ट प्रदान करेंगे। व्यक्ति विदेश से संबंधित किसी न किसी कार्य में संलग्न रहता है, खर्चे उसके बेतहाशा होते हैं। लेकिन यदि शुक्र की डिग्रियां ठीक नहीं है तो वो अपमानजनक स्थितियां भी यहां पर देता है, और वृद्धावस्था में ये लाइफस्टाइल संबंधी एक नहीं मल्टीपल डिजीज भी इनको जरूर दे देता है। साथियों, हमने देखा कि इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मैक्सिमम स्थानों में शुक्रदेव अच्छे या सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। अब चाहे वो अच्छे प्रदान कर रहे हैं या बुरे प्रदान कर रहे हैं, आपको शुक्र की जो महादशा मंत्र साधना है वो जरूर करनी चाहिए। वो ही एकमात्र उपाय है कि इस 20 वर्षों के बड़े कालखंड को आप शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक बिता सकें। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कहां पर क्या समस्या चल रही है, उसका निदान क्या है, कुंडली का संपूर्ण आप विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप जरूर संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।